वृश्चिक राशि के जातकों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दो चीज हमेशा अपनी जेब में रखना, फिर देखना बेटा, यह पूरी दुनिया तुम्हारी गुलामी करेगी। जी हाँ दोस्तों, खासकर कल से, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन काल का बहुत बड़ा चमत्कारिक समय शुरू होने वाला है। ऐसा चमत्कारिक समय कलयुग में पहली बार आया है, और जब आप इसकी सच्चाई को जानेंगे तो अपनी आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को सारे काम छोड़कर सबसे पहले अंत तक ध्यान से और अकेले में बैठकर देख लेना, क्योंकि ऐसा मौका जीवन में पहली बार आया है। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, राधा रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और हमारे श्री जी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कल से आप सभी के जीवन काल की वह शुरुआत होने वाली है जिसके लिए आप पिछले कई समय से तड़प रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात को घुमाते हुए नहीं बल्कि सीधे शब्दों में आपको आज की इस वीडियो में वह सब कुछ बताने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर देगा। आपने बहुत मेहनत किया है, आपने बहुत परिश्रम किया है, लेकिन अभी तक आपको उनका परिणाम नहीं मिला है। दोस्तों, बार बार आप YouTube पर वीडियो देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि आज ये चीज मिलेगा, कल वो चीज मिलेगा, लेकिन कभी भी आपको आपके मन के अनुसार कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, अब वह समय दूर नहीं है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप मजाक मत समझिएगा, यह वीडियो तुम्हारे लिए वरदान है बेटा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जा रही है भद्र गोचर के आधार पर और ब्रह्मांड के संकेतों के आधार पर दी जा रही है, और जो लोग ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं वह इस चीज को भी समझ जाएंगे और वही लोग वीडियो को देखेंगे। मुझे पता है बेटा कि आज के इस वीडियो को सब लोग अंत तक नहीं देख पाएंगे। जिसका किस्मत तेज होगा, जिसे भगवान ने चुना होगा, वही लोग समय निकालकर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों, लाखों की भीड़ में एक ऐसा इंसान होता है जो इस दुनिया में सितारा बनकर चमक जाता है। उसी प्रकार दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो अंत तक देख लेगा, भगवान की नजरों में वह सबसे ज्यादा भाग्यशाली और किस्मत को अपने हाथों से लिख देने वाला साबित होगा। क्योंकि बेटा, हम ये सब बातें हवा में नहीं कह रहे। आप सभी की कुंडली में राहु, केतु, मंगल, बुध और गुरु, शनि, यह 6 ग्रह अब इस प्रकार की छत्र छाया आप सभी के ऊपर लेकर आने वाले हैं कि आपका जो भी जीवन की समस्याएं हैं, परेशानी है, दुख है, दर्द है, संकट है, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि समय के साथ, ग्रह गोचर के साथ आप सभी को अपने जीवन काल में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कुछ गलती करने से बचना होगा। नहीं तो दोस्तों, सफलता जो हाथ फैलाए आपकी झोली में आने वाली है वह नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, उनके लिए आपको भी कुछ मेहनत करना होगा, कुछ कार्य करने होंगे, और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप पिछले समय से अपने जीवन काल में करते आ रहे हैं, उन गलतियों को अब आपको छोड़ना होगा। तभी दोस्तों, यह सब कुछ आप सभी के जीवन काल में घटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये जो ग्रह गोचर बना है वह आपके अच्छे कर्मों का फल है। प्रयास और कर्मों का फल आपको तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन की उन गलतियों को छोड़ेंगे जिनके कारण आपका जो फल है वह आपके दुश्मनों को प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये समय ही ऐसा ग्रह गोचर बना है। 1.5 महीना पहले भी आप सभी के जीवन काल में एक बार ऐसा ग्रह गोचर बना था, लेकिन उस समय में आप सभी के जो दुश्मन है, जो आपका शत्रु था, उन्होंने आपका लाभ उठाया है, उन्होंने आपके भोलेपन का लाभ उठाया है, उन्होंने आपकी कमजोरी का लाभ उठाया है। और दोस्तों, ये सब क्यों हुआ? ये सब कुछ आपकी ही गलती के कारण हुआ है दोस्तों। इसीलिए कल से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे
तो आप सभी के जीवन काल में बड़ा ही अनर्थ होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, अब आप सभी के जीवन काल में धन के लिए माता लक्ष्मी प्रवेश करने वाली हैं। यदि आप यह गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी। अब आप सभी के जीवन काल में रिद्धि सिद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी आपके घर में दस्तक देने वाले हैं। अब आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब आप गलती करते हैं तब देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं, और जो देवी देवता आपके घर में वास कर रहे हैं दोस्त, वही आपके घर से चले जाते हैं। इसीलिए कल से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जब भी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है तब इंसान के जीवन में लाभकारी मौके देखने को मिलते हैं। भले ही इंसान उनका लाभ नहीं उठा पाता है या उसकी गलती होती है, लेकिन जब भी शनि सकारात्मक भाव में नजर आते हैं तब इंसान को लाभ देने के लिए ही आते हैं, और वह सब कुछ उनके कर्मों का ही फल होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने जीवन काल में अच्छा कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और सभी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हैं, अपने अंदर कोई छल और कपट की भावना नहीं रखते हैं, तब दोस्तों हमारा कर्म अच्छा होने लगता है। जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं, तब दोस्तों हमारा जो कर्म है और भी शुद्ध और प्रभावशाली होता है। और दोस्तों, फिर हमारे जीवन काल में एक ऐसा समय आता है जब भगवान हमें मेहनत का फल देने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में कुछ ऐसा ही समय आने वाला है। कल से आप सभी के जीवन काल में जो आपने पहले पुराने समय में मेहनत की है, अच्छे कर्म किए हैं, उन सभी का फल आपको प्राप्त होने वाला है। और दोस्तों, फल देने वाला कौन है? पूरी ब्रह्मांड में 33 कोटि देवी देवताओं में एक ऐसा देवता है जो इंसान के कर्मों को देखकर फल देता है। वह है कर्मों के देवता भगवान शनिदेव। जी हाँ दोस्तों, कर्मों के देवता भगवान शनिदेव अब आप सभी के जीवन काल में मेहरबान हो चुके हैं, और शनिदेव आप सभी से थोड़ा सा नाराज भी हैं। तो दोस्तों, आप अपनी जानकारी में जाने अनजाने ही सही, लेकिन वो गलती कर देते हैं जो शनिदेव को थोड़ा सा नाराज कर देती है। बार बार दोस्तों हम ये चीज आपको बताते हैं, कहते हैं, लेकिन आप फिर भी हमारी बातों को सही तरीके से अपने जीवन काल में लागू नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आभास हमें कई बार होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आप सभी के जीवन काल में जो शनि का प्रभाव है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नजर आने वाला है। और शनि के कारण आप सभी की कुंडली में यह समय देवर्षि नाम का महाराजयोग का निर्माण होगा। और दोस्तों, यह राजयोग आप सभी के जीवन काल को पूरी तरह से बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, यह कोई आम बात नहीं है। कल से जो दिन आपके लिए शुरू होगा वह पहले जैसा नहीं होगा। दोस्तों, कल से जो दिन आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं वह दोस्तों लाखों में से किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। और दोस्तों, आप बड़े ही किस्मत वाले हैं, बड़े ही नसीब वाले हैं जो आप सभी को यह किस्मत प्राप्त हो रहा है। आप सभी को यह भाग्य का द्वार देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, क्योंकि कर्मों के देवता ने खुद अपने हाथों से आपकी किस्मत के तालों को खोलने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में कर्मों के देवता भगवान शनिदेव और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी और धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप सभी का पूरा जीवन एक झटके में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप कल से अपने जीवन काल में वो गलती करेंगे जो गलती आपने पहले की है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि आप सभी का जीवन जितना अच्छा है उससे भी बुरा चल जाएगा। अगर आपकी भले ही हमारी बातें ये आपको थोड़ा सा चुभ सकती हैं, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों हम सिर्फ आपका मन बदलने के लिए ही बातें नहीं कहते हैं। हम आपको सिर्फ
खुश करने के लिए ही नहीं कहते हैं, हम आपको सिर्फ बढ़ावा देने के लिए नहीं कहते। दोस्तों, जो बातें आपके लिए सही हैं वही चीज हम कहते हैं। इतना बस आप याद रखिएगा कि हम आपके भले के लिए ही कहते हैं दोस्तों। और यदि हमारी बात फिर भी आपको बुरी लग जाती है तो हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपको हमेशा बताते हैं। इसलिए तो दोस्तों हम हर रोज 8 से 10 घंटे लगातार मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, और इन सभी के बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। बस आप हमारी इस मेहनत को, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी मर्जी से एक बार थैंक यू गुरुजी लिख दीजिएगा। इससे हमारा हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो के मुख्य विषय के ऊपर आते हैं। दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपको लाभ देने वाली है, और सूर्य की स्थिति आपके जीवन काल में, आपकी कुंडली में पहले से ही बहुत अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कहा है कि ब्रह्मांड की ओर से सीधा सीधा संकेत क्या है कि आप सभी के जीवन काल में कल से वह मोड़ आने वाला है जहां पर आपके दुश्मन आपको सलाम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश करते रहते थे, जो दुश्मन हमेशा आपकी बुराई करते थे, जो लोग हमेशा आपके कार्यों को कम आंकते थे, जो आपके और आपके परिवार वालों को हमेशा ताना मारा करते थे, दोस्तों ऐसे लोगों का अब समय निश्चित है। अब ऐसे लोग आप सभी के जीवन काल में बिल्कुल ही हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना बेटा, जब कर्मों की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि कर्मों की लाठी देने वाला कोई और नहीं बल्कि दंडाधिकारी भगवान शनिदेव है। और दंडाधिकारी भगवान शनिदेव आप सभी के जीवन काल में मेहरबान हो चुके हैं। अब आपको अच्छे कर्मों का फल भगवान कर्मों के देवता भगवान शनिदेव देने वाले हैं, और जो आपके दुश्मन हैं उन्हें दंड भी देने वाले हैं। तो बेटा, बस तुम अगले 24 से 48 घंटे के भीतर अपने जीवन काल में ये 3 उपाय कर लेना। उस उपाय के बारे में भी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। तो बेटा, वीडियो को थोड़ा सा भी नजरअंदाज मत करना। यदि तुम नजरअंदाज कर दोगे तो आधा अधूरा ज्ञान आप सभी के जीवन काल में और भी नुकसानदायक होता है। दोस्तों, इस चीज को आप याद रखिएगा। हमेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, और जब आप हमारी मेहनत को ही नजरअंदाज कर देते हैं तो याद रखिएगा ये आप अपनी किस्मत को ही ठुकरा रहे हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जो आप सभी के ऊपर 2 ग्रह बैठे रहते हैं, एक सकारात्मक ग्रह, एक नकारात्मक ग्रह। नकारात्मक ग्रह क्या करता है? हमेशा आपको सकारात्मक कार्य करने से रोकता है, हमेशा आपको सफलता पाने से रोकता है, हमेशा आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। और जो सकारात्मक ग्रह होता है वह आपको हमेशा वह कार्य करने को आकर्षित करता है जो आपको लाभ दे, जो आपको अपने जीवन काल में खुशियां दे, सफलताएं दे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, अपने नकारात्मक ग्रह के ऊपर काबू पाना है। और वो आप कैसे करेंगे? जब आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने नकारात्मक ग्रह के ऊपर, नकारात्मक शक्ति के ऊपर अपना काबू पा लिया है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इस वीडियो को मत देखो, यहीं पर छोड़ दो, भाग भाग कर देखो, ऐसा विचार आपके मन के अंदर आ सकता है। इसलिए बेटा, हम फिर कह रहे हैं, माया के पीछे मत जाओ और ध्यान से देखो। कल से तुम्हारे जीवन काल में देव ऋषि योग का निर्माण होने वाला है, और ये महाराज योग है, क्योंकि बेटा आप सभी की कुंडली में राहु, केतु, बुध, गुरु, मंगल और शनि की स्थिति प्रभावशाली है। ये अच्छे ग्रह आप सभी के जीवन काल में जो खुशियां लेकर आने वाले हैं वह कोई मामूली नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल देगी। जी हाँ दोस्तों, कल से आपका भाग्य घोड़े से तेज दौड़ने वाला है। कल से आप जहां भी जाओगे वहां पर सफलता के झंडे आप गाड़ दोगे। जी हाँ दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में बदलाव आने वाला है, जिसके लिए आप पिछले कई समय से इंतजार कर रहे थे। बेटा, जो पिछले 5 सालों में आपको प्राप्त नहीं हुआ है,
वो आपको कल से अगले 48 से 72 घंटे के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप अपने जीवन काल में ये 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, आखिर वह 3 गलतियां क्या है जो आपने पहले समय में की हैं और वह गलती अब आपको भूलकर भी नहीं करनी है। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा मौका किस्मत वालों को प्राप्त होता है, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, कल से आप सभी को अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। कल से आपको अपनी जानकारी में कोई भी अपशब्द बातें नहीं करनी है। कल से आप सभी को अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो नकारात्मक हो। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि कर्मों के देवता भगवान शनिदेव आप सभी के ऊपर मेहरबान हैं, और जब भी आप अपने कर्म को नकारात्मक करते हैं तब कर्मों के देवता का जो प्रभाव होता है वह आप सभी के जीवन काल में नकारात्मक होने लगता है। तो दोस्तों, अब आप सभी के मन में ये ख्याल जरूर आएगा कि गुरुजी आखिर वह कौन से नकारात्मक कार्य हैं। पहला जो नकारात्मक कार्य है दोस्तों, वह है नकारात्मक लोगों के साथ रहना। जो लोग हमेशा आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग हमेशा आपके लिए बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर से आपको पता है कि वह व्यक्ति कौन है जो आपकी बुराई कर सकता है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है, और दोस्तों आप इनकी बातों में फंस जाते हैं। आप इनके ऊपर धीरे धीरे भरोसा भी करने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको ये गलती भूलकर भी नहीं करनी है। कल से आप सभी को इस बात पर पूरा फोकस करना है कि कोई भी नकारात्मक व्यक्ति है उनके साथ भूलकर भी आपको नहीं रहना है, और किसी के ऊपर भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, जिन पर भी आपने आंख बंद करके भरोसा किया है उन्होंने आपको दुख, दर्द और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं दिया है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास गवाह है। भले ही आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप इन बातों पर फोकस करेंगे तो ये बातें आपको लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का मालिक बना देंगी। क्योंकि बेटा याद रखना, जिन लोगों के साथ तुम घूम रहे हो वह लोग कभी भी तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। वह लोग हमेशा तुम्हें नकारात्मक सोच में रखना चाहते हैं। इसीलिए बेटा, तुम कल से अपनी जानकारी में ये परिवर्तन करना शुरू कर दो, क्योंकि कल से तुम्हारे जीवन काल का कोई मामूली समय नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ वरदान वाला समय शुरू होने वाला है। बेटा, ऐसी किस्मत सबको नहीं मिलती। जो लोग अपने जीवन काल में तरक्की, सफलता और खुशखबरियों को पाना चाहते हैं वही लोग कल से इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसीलिए बेटा, ये एक चीज है जो हमने आपको बताई है, उसके ऊपर आपको पूरा पूरा फोकस करना है। दूसरा जो गलती है जो आपको कल से नहीं करनी है वह है दोस्तों, किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, ये गलती आप करते आ रहे हैं। भले ही आपको ये चीज पता नहीं चल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमने तो कोई गलत ही नहीं की है, फिर भी हमारे जीवन काल में इतनी परेशानी क्यों आ रही है। खासकर धन को लेकर परेशानी आ रही है। जहां भी हम कार्य करते हैं वहां पर हमारा प्रमोशन नहीं होता है। एक ही जगह पर हम टिके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो भी धन कमाते हैं, जो भी पैसा हमारे जीवन काल में आता है, वो पैसा हमारे जीवन में रह नहीं पाता है। कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई रोग, बीमारी आ जाती है जिसमें हमारा पैसा खर्च हो जाता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब कुछ होता है क्योंकि आप अपने जीवन काल में गलती कर रहे हैं, इसलिए आपके जीवन काल में पैसा नहीं टिक रहा है। और दोस्तों, गलती क्या कर रहे हैं? पहली गलती दोस्तों, जो आप सभी की जानकारी में है, कोई भी स्त्री, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी सास हो, या फिर चाहे आपकी बहू हो, किसी के भी साथ आपको गुस्से के साथ बात नहीं करनी है। ऐसा कोई भी बात नहीं करना है कि उनकी आत्मा को ठेस पहुंचे, उनके मन को बुरा लगे। दोस्तों, बातों को सही तरीके से हमेशा कहें।
क्योंकि जो लोग सम्मान की नजर से स्त्री को देखते हैं, औरत और महिला को देखते हैं, याद रखिए उनके जीवन काल में धन की देवी माता लक्ष्मी आती हैं, प्रसन्न होती हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी का छत्र छाया हमेशा उनकी जिंदगी में रहता है। दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी को एक चीज बहुत प्रिय है, इसलिए हम आपको ये सरल उपाय बता रहे हैं, क्योंकि यह उपाय इंसान को अपने जीवन में अपनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों, दैनिक जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह की मुलाकात नहीं होगी। हर जगह पर आपको, चाहे आप ऑफिस में कार्य कर रहे हों या बाजार जा रहे हों, कहीं पर भी, या गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हों, तो दोस्तों आपको हर जगह पर इस चीज से सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको इन बातों का खासकर ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि आप हमारी बातों पर फोकस करेंगे तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ गुरुजी, हम कल से ही अपने जीवन काल में लागू करेंगे। बस अपने मन में यह चीज कहकर आप कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तैयार की याद रखिएगा कि आपका कमेंट संकल्प मानकर सकारात्मक ऊर्जा बनकर आपकी चारों ओर घूमेगा। अगर यकीन ना हो तो कमेंट करके देख लेना बेटा। दूसरी जो गलती है जो तुम करते हो वह आपको नहीं करनी है। वह है दोस्तों, धन का खर्च बिना सोचे समझे कर देना। कई बार ऐसा हुआ है, जब आपके पास पैसा आया है तो बिना सोचे समझे आप उसे खर्च कर देते हैं। ये बिना सोचे कि फ्यूचर में इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसे कहते हैं बेफिजूल खर्च करना। और जो इंसान अपने जीवन काल में बेफिजूल खर्च करते हैं, फिर उनके जीवन काल में धन के लिए माता लक्ष्मी धीरे धीरे नाराज होने लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप कमाने में मेहनत किए हैं, धन को मेहनत से कमाए हैं, तो खर्च भी सम्मान के साथ कीजिए, उसे संभाल कर रखिए। उसका सम्मान करना आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है, क्योंकि पैसे का लगाव कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी से है। इसलिए बेटा, अब आपको अपने जीवन काल में यह गलती आगे चलकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। कल से आपको अपने जीवन में यह सुधार करना है। चाहे 10 हो, 100 हो या फिर 1000 रुपए हो, उसे सही जगह पर ही खर्च करना है। जहां जरूरत हो वहीं पर खर्च करना है। अब हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आपको अपने शौक मार देने हैं, लेकिन दोस्तों आप ये चीज अपने मन से पूछ लीजिएगा कि क्या ये चीज सही है। यदि आपके मन से आवाज आए कि हाँ ये चीज सही है, तो उस चीज पर आप जरूर खर्च कीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी जी हमेशा आप सभी के ऊपर मेहरबान रहेंगी, हमेशा आपकी खुशियों में आपका साथ देंगी। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी गलती जो दोस्तों आपको कल से भूलकर भी नहीं करनी है, वह है भगवान के संकेतों को नजरअंदाज कर देना। जी हाँ बेटा, कई बार आपके जीवन काल में ऐसा होता है जब भगवान आपको कुछ देना चाहते हैं और संकेत के माध्यम से आपको संदेश देते हैं, लेकिन आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए बेटा, कल से अब आप सभी को जीवन काल में यह एक चीज अपनानी होगी। जो भी संकेत आपको प्राप्त होते हैं, उन संकेतों को समझना होगा और उन संकेतों को अपने जीवन काल में लागू करना होगा। जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो बेटा समझ लेना, आप सभी के जीवन काल में खुशियां ही खुशियां और सफलताएं ही सफलताएं आने वाली हैं। मुझे पता है बेटा, कल से आपको कौन से संकेत मिलने वाले हैं, इसलिए उन्हें नजरअंदाज नहीं करना है। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आप सभी की कुंडली में राहु, केतु, शुक्र, शनि और बुध ग्रह की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। इसीलिए इस तरह के संकेत मिलना कोई बड़ी बात नहीं बल्कि आम बात है। और यदि आपको ये संकेत प्राप्त होते हैं तो बेटा समझ लेना कि अब आपके जीवन काल में सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। अब आप सभी का जीवन बदलने वाला है। अब आप सभी के जीवन में खुशी आने वाली है। और खास बात, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर यदि आप सभी के जीवन काल में कोई स्त्री आकर आपसे कुछ कहती है, यदि आपसे मदद मांगती है, यदि आपसे कोई एड्रेस पूछती है, तो दोस्तों उन्हें इग्नोर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि कोई स्त्री भटकती हुई आती है
और आपसे किसी जगह का एड्रेस पूछती है तो बेटा उसे इग्नोर करके आगे मत चले जाना। कई बार लोग यही गलती करते हैं कि देखते ही उसे इग्नोर कर देते हैं और आगे चले जाते हैं, कहते हैं कि कोई और इंसान होगा जो इसे बता देगा। लेकिन बेटा वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी भी हो सकती हैं, जो आपकी किस्मत को संवारने के लिए आई होती हैं और आप उन्हें किसी और के पास भेज देते हैं। यही कारण है, यही गलती है जिनके कारण माता लक्ष्मी किसी और के घर चली जाती हैं। जी हाँ बेटा, अब आपको अपने जीवन काल में यह गलती सुधारनी होगी। इन संकेतों को आपको समझना होगा। यह संकेत है कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो चुकी हैं और अब आप सभी का जीवन बदलना चाहती हैं। इसीलिए बेटा आपको उस समय क्या करना है, उस समय आपको रुककर उन्हें सही दिशा बतानी है। यदि आपको पता है तो बता देना है, यदि आपको पता नहीं है तो आपको यह कह देना है कि आप आगे चलकर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ सकते हैं, हम इस जगह पर नए हैं या हमें इस जगह का सही पता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको अपने कर्मों पर खरा उतरना है। भगवान हमारा क्या देखते हैं? भगवान हमारा भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, हमारा व्यवहार देखते हैं। जी हाँ बेटा, बस आपका यही सदाचार, आपका यही व्यवहार भगवान को आप सभी की ओर आकर्षित करता है। जी हाँ बेटा, इसलिए कल से आपको इस एक संकेत को ध्यान रखना है। दूसरा संकेत, यदि आपको अपने शरीर में कंपन देखने को मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर का दाहिना पैर सूजन आने लगता है, दाहिनी आंख फड़कने लगती है, या फिर ऐसा होता है शरीर के जो रोंगटे हैं वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यदि आप चेयर पर बैठे हैं और उठते समय आपके हाथ के जो रोंगटे हैं, जो रोम रोम है, वो अपने आप दिशा बदलते हैं, अपने आप खड़े होने लगते हैं। तो दोस्तों इसका साफ साफ संकेत है कि भगवान आप सभी के जीवन काल में कुछ बड़ा देने वाले हैं। इसलिए आप इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसे आम समझने की गलती मत कीजिएगा, उस दिन को आम दिनों जैसा समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बेटा वह दिन आपके लिए कोई मामूली दिन नहीं बल्कि चमत्कारिक दिन साबित होने वाला है। बस आपको उसमें क्या करना है, आपको उस समय अपने मन को स्थिर करना है। जी हाँ दोस्तों, मन को स्थिर करके, आंखों को बंद करके, पूर्व दिशा की ओर अपने मुख करके आपको ईश्वर का स्मरण करना है। जो भी ईश्वर है, जो भी देवी देवता है, अपने इष्ट देवता का नाम अपने मुख से लेना है। 33 कोटि देवी देवता जो ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां हैं वह आपकी ओर आकर्षित होंगी। बस अपने मन में ये चीज कहना कि हे प्रभु, हे नाथों के नाथ, हे कलयुग के राजा, हमें आपका आशीर्वाद स्वीकार है। फिर देख लेना बेटा, तुम्हारा वह दिन आम दिनों की तरह नहीं होगा। उस दिन तुम जो भी चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। जो भी तुम कामना करोगे वह